बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में मिली नाकामी महागठबंधन की हार का विलेन बन जाने से सीख लेकर कांग्रेस इस बार चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम तक मैदान में उतर गए हैं। मैदान में उतरे नेतृत्व की कोशिश विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के साथ ही ऐसी सीटों को चिन्हित करना भी है जहां पार्टी के जीतने की संभावनाएं मजबूत हो। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमने 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने खुद भी यह स्वीकार किया है कि यह लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि यह नामुमकिन भी नहीं। अखिलेश प्रसाद ने दावा किया है कि बिहार कांग्रेस के पक्ष में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। इसके लिए कांग्रेस की पार्टी को सबसे पहले अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। 2020 के चुनाव नतीजों में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 27% स्ट्राइक रेट के साथ 19 सीटें ही जीत पाई पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल इस बार अधिक सीटें देने का खतरा मोल लेगी, यह सवाल उठ रहा है, खासकर तब जब महागठबंधन 110 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़े से महज 12 सीट पीछे रह गया था और विपक्षी गठबंधन की मात के लिए कांग्रेस के प्रदर्शन को कसूरवार ठहराया था। दरअसल मिशन 50 का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये समझ रहे हैं कि सीट शेयरिंग की टेबल पर अपनी डिमांड मनवाने की राह में पिछले चुनाव का प्रदर्शन उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा रहने वाला है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार खास रणनीति बनाई है, प्लान 45। दरअसल कांग्रेस ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीतने में सफल रही थी, जो 1995 में 29 सीटों पर जीत के बाद बिहार चुनाव में पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कांग्रेस को इतनी सीटें लड़ने के लिए तब मिली थी जब महागठबंधन में जेडीयू भी थी। 2020 के चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व अधिक सीटों की डिमांड पर अड़ गया। अब कांग्रेस के नेता भी ये जानते हैं कि इस बार आरजेडी 2020 चुनाव के स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर पार्टी को कम से कम सीट देना चाहेगी। लालू यादव की पार्टी के ऐसे किसी भी दाव से निपटने के लिए कांग्रेस पहले से ही होमवर्क में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने प्लान 45 बनाया है। कांग्रेस का फोकस इस बार सीटों के नंबर पर अधिक जोर लगाने से ज्यादा ऐसी सीटें पाने पर है जहां पार्टी की जमीन अपेक्षाकृत मजबूत है और जीत की संभावनाएं बन सकती है। कांग्रेस का नेतृत्व बिहार चुनाव के लिए मैदान में उतर आया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नेताओं के साथ चंपारण की जमीन पर उतर गए हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा वैशाली में है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम सीमांचल के पूर्णिया, अररिया और बेगूसराय में है। चुनाव में अभी काफी समय बचा है, लेकिन पार्टी ने वार रूम के पूर्ण गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन सारी कवायदों को कांग्रेस चुनावी तैयारी से जोड़ रही है। ऐसा ही है भी, लेकिन सुस्त इमेज वाली पार्टी का इतना पहले एक्टिव मोड में आ जाना सीट शेयरिंग की टेबल पर जाने से पहले होमवर्क से जुट भी बताया जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश है कि जमीन आधार पर जीतने योग्य सीटें चिन्हित की जाए और फिर उन्हें हासिल करने के लिए जोर लगाया जाए। बाकी लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी इस बार कांग्रेस को कितनी और कौन सी सीटें देती है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें BMW न्यूज बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।